इंडिया जो है वो हर उस मुल्क को सपोर्ट करता है जो पाकिस्तान जिसकी जिसकी पाकिस्तान के साथ चपकलिश होती है। और डेफिनेटली वो इस वजह से थी क्योंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान से जो है वो पुराने, क्योंकि जब पाकिस्तान जो है बांग्लादेश अलग हुए थे उस वजह से जितनी भी हुकूमतें उनकी आई हैं बांग्लादेश की, कोई भी देश की जो आर्मी है उसने जो प्रो हसीना वाजद जो जनरल थे, जो पर्टिकुलरली इंटेलिजेंस एजेंसीज में उनको रीशफल कर दिया और उनको वहां से निकाल दिया। अब ये देखें, एक बड़ी जिसे कहते हैं ना कि समझ नहीं आ रही कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। हुकूमत ऐसी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इक़्तिदार है वो शेख हसीना वाजिद का रहा है, तो उसने हमेशा से इंडिया का साथ दिया और इंडिया से सपोर्ट ली है। वो सबसे मेन वजह ये है कि वो पाकिस्तान के, बांग्लादेश के जितने भी आइडियालॉजी हैं सब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं और हमेशा उन्होंने इंडिया को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। ओसामा बिन लादेन पूरी दुनिया को छोड़कर पाकिस्तान में ही क्यों था? वो क्या वो पाकिस्तान का एजेंट था? क्या वो जब उसका कत्ल हुआ, जब उसको अमेरिका ने मरवाया और वो पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद के अंदर मौजूद था, तो क्या अब हम ये सोचेंगे कि वो एक पाकिस्तानी एजेंट था? नहीं, वो पाकिस्तानी एजेंट नहीं था, वो एक दहशतगर्द था। इसी तरह से कौमों के बहुत सारे मफादात होते हैं। अगर आप रज़ा शाह पहलवी की एग्जाम्पल लें, जो कि ईरान के जो बादशाह होते थे, जब वो भी उनके खिलाफ भी इनकलाब आया तो वो भी फ्ली करके वेस्ट में चले गए। 1947 के बाद हमेशा इंडिया ने पाकिस्तान में मदाखलत किया और जो लगता है 1971 में हमारा वाक़या हुआ था, ये बांग्लादेश के दोबारा टूट के जो बना पाकिस्तान से अलहदा होके, लेकिन इसमें जो भी हक़ाइक़ थे, और एक तो ये था कि वहाँ की यूथ को कोई ख़ास बेनिफिट नहीं दे रहे थे, वो एक ही ख़ानदान को यानी कि पालने की कोशिश में थे। तो इस वजह से लगता तो यही है कि पाकिस्तान की ये उस वक्त भी कुछ 1971 में भी इनका हाथ था कि जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान को तोड़ा था। टेबल टॉक के थ्रू अपनी बात मनवाते हैं, ठीक है, इसे क्योंकि पाकिस्तान देख लें कहीं लड़ाई झगड़े के बगैर कायदे आज़म ने थ्रू डायलॉग्स लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए बनाया था। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी मसले का हल जो है ना वो इससे बेहतर कोई नहीं है कि आप कम्युनिकेशन करें और टेबल टॉक के थ्रू उसका हल निकाला जाता। ये तरीका गलत था उनका और मैं तो इसको कंडेम ही करूँगी। मेरा ख्याल है जो कुर्बानी देते हैं उनको याद रखना चाहिए और उनको रिवार्ड मिलना चाहिए, ठीक है, जिन्होंने अपनी जानें दी, शहादत पाई। अगर हम इस चीज़ को नहीं लेके चलेंगे ना तो लोग कुर्बानी देना छोड़ देंगे, ठीक है। कम से कम कोई अगर कुर्बानी देते हैं ना मुल्क के लिए तो उन्हें ये होता है कि एक तो मुल्क जो है उन्हें एज आ हीरो याद रखे। दूसरी बात कि उनका जो पीछे ख़ानदान है, उनके जो पीछे लोग हैं, उन्हें वो ऑनर, वो रिस्पेक्ट और मुल्क में वो मुकाम मिले जो कि मिलना चाहिए। और ये उल्ट गया, ये मैम उल्टना ही था, क्योंकि जब एक गवर्नमेंट के जो उसकी आवाम है वो उसके खिलाफ हो जाए, तो जब मुल्क की इतने को बदतर हो जाए कि आवाम बाहर आने लग पड़े तो वो गवर्नमेंट नहीं बचती। फिर बंगालियों में यूनिटी है, वो इकट्ठे होकर कुछ भी कर सकते हैं। जब एक बंदे में यूनिटी आ जाए ना, अब पंजाबी है वो पठान से लड़ रहा है, पठान पंजाबी से लड़ रहा है, एक पंजाबी में अपने इतने को फड्डे हैं कि आपस में इकट्ठे खिलौते ही नहीं गए। हमारे तो ये हालात है कि पेट्रोल महंगा होना तो पेट्रोल पंप के बड़े लाइनें लगा लेते हैं, ये नहीं कि बाहर जाके तुसी खलोवो जाके एहतजाज करो, ठीक है, तो वो उसने गिरना ही था। बिस्मिल्लाह। तलबा ने जो है वो एक एहतजाज किया है, उसमें उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया और उन्होंने अपनी रेजिस्टेंस शो की है, उन्होंने रेजिस्टेंस के साथ कंसिस्टेंसी शो की है। अब जब आप 9 मई के साथ उसको रिलेट करते हैं तो यहाँ प्योरली जो एक बाइफिकेशन आती है वो पॉलिटिकल आती है। यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी के एक मखसूस मतलब एक जमात के लोगों ने जो है अपने रहनुमा के पीछे ये सारा कुछ किया। उन्होंने कोई पॉलिटिकल गेन्स हासिल करने के लिए नहीं किया, उन्होंने कोई सोशल कॉज हासिल करने के लिए नहीं किया, एक लॉन्ग रन में मैं बात कर रहा हूँ। अब इस बार आज के बांग्लादेश को अगर आप 9 मई 2023 के बांग्लादेश के साथ अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह देखें, एक तो सियासी शऊर है। आप ये देखें कि बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने जो एक स्ट्रगल किया है वो एक प्योरली सियासी शऊर के तहत है। उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स को गवर्नमेंट के सामने रखा, उन्होंने सारी चीज़ों को बताया, उन्होंने कहा अपने फ्रीडम फाइटर्स के लिए कोटा रखा, हमें समझ में आया, आपने उनके बच्चों को दिया, अब उनके पोतों को भी दे रहे हैं। तो अब एक लार्ज स्केल पे आप जो है वो दूसरे लोगों को निगेट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे 12 लाख स्टूडेंट जो है वो हर साल यूनिवर्सिटी से निकल रहा है, उनको आप जो है वो किसी भी किस्म की नौकरी में जो है वो आप उनको निकाल रहे हैं। यानी कि आपको एक चीज़ देखनी होगी कि 9 मई और आज के बांग्लादेश के पीछे प्योरली एक बहुत बड़ा जो फ़र्क है वो ये है कि वहाँ एक शख्स के लिए 9 मई में एक शख्स के लिए एक जो है वो काज होती है, एक शख्स काज होता है और उसका इफेक्ट निकलता है जनाह उसकी में GHQ में जहाँ जहाँ भी,
और आज के बांग्लादेश में जो एक हसीना वाजिद के पैलेस पे अगर कोई हमला होता है तो उन्होंने वो रियासत का ही एक जो है वो मतलब उसका पैलेस जो है वो रियासती मलकियत है। अब देखिए ना कि वहाँ की अगर हम मिलिट्री की बात करें, आर्मी की बात करें, कॉप्स की बात करें, तो वो वहाँ की आवाम की कॉल पर बाहर निकली और उनकी सपोर्ट में निकली है। इवन कि उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये स्टेटमेंट दी है मीडिया पे कि हम इक़्तिदार में तो ज़रूर आए हैं, लेकिन हमारा काम सिर्फ मुल्क में अमन कायम करना होगा, वही जो आवाम चाहेगी। मैं इसके मतलब पहले पिछली बात से मतलब कुछ कहना चाहूँगा कि 9 मई से लेना देना ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आवाम गो के हसीना वाजिद के खिलाफ थी, लेकिन वो खालिदा ज़िया के लिए नहीं निकली। उन्होंने अपना जो है ना इस तरह से एक मोहसिन नहीं समझा कि हम खालिदा ज़िया इस वक्त हमारी मोहसिन है, हम उसको छोड़ दें और उसके लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। और एक शख्स के जिसको कहते हैं ना हम एक कल्ट का शिकार हो गए, कल्ट वर्शिपिंग का शिकार हो गया और उसकी सूरत में अपनी जान देने के लिए तैयार है। तो बांग्लादेश में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इवन मज़े की बात यह है कि ऐसा कल्ट वर्शिप बांग्लादेश में उनके बानी मुजीबुर रहमान के लिए भी इस तरह से नहीं था। ठीक है, तो ये अवाम की सियासी सतह की बात। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान में इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आ गया। मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ, मेरा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है और यहाँ में अभी तक कभी भी हमें पॉलिटिकल साइंसेज का आगाही नहीं दी गई, हमें सियासी शऊर नहीं दिया गया, हमें सियासी आज़ादी नहीं दी गई। और वहाँ पे जहाँ पे नहीं भी थी, मैं नहीं जानता बांग्लादेश के स्ट्रक्चर में कि वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन थी या नहीं थी, लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से स्टूडेंट्स बाहर निकले हैं, उन्होंने अपने हक को मनवाया है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। एक 2-2 लाख रुपया तो सवेरे सुबह आपके ये जीपीओ सारा चौक भर जाएगा प्रोटेस्ट निकल आएंगे। अयूब खां के दौर में क्या हुआ था, एक दफ़ा अयूब खां को कहा कुत्ता है कुत्ता है, वो गैरतमंद आदमी था, वो हुकूमत छोड़ के चला गया। उन्होंने कहा जी जाओ जी, दोबारा उसके पास गए, उसने कहा जी वो कुत्ता बूढ़ा हो चुका है। वो कुत्ता, ये अल्फाज थे अयूब खां के। उसने कौम को इकट्ठा कैसे किया था सुन लें। 65 की वार में मुझे याद है रेडियो पाकिस्तान पे मैं तीसरी क्लास में पढ़ रहा था, तो उसने कहा था ए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, तुम्हें किस कौम ने ललकारा है। ये था लीडर, बेशक वो डिक्टेटर था या जो भी था, लीडर की हैसियत ने कौम को इकट्ठा किया। कौम सामने आ गई, बाहर आ गई, टैंकों के नीचे लोग लेटे। लोगों ने उस वक़्त के हालात के मुताबिक लोगों ने रुपया दिया, पैसा दिया, मदद की, फौजियों की इज्जत की। मलका तरन्नुम नूर जहाँ ने अपने गाने करके कौमी तराने गा के फौजियों के अंदर से जज्बात को उभारा। तो लीडरशिप ऐसे होती है। ये मामलात बड़े खराब। सर मुझे ये बताएगा कि तीसरी दफ़ा शेख हसीना ने तख्ता संभाला था, लेकिन आवाम को जब उनका एक फैसला अच्छा नहीं लगा, आवाम इकट्ठी हुई, वहाँ के बड़े बड़े नामवर लोग इकट्ठे थे। क्या बांग्लादेश ने आज बता दिया है कि अगर उनको कोई चीज़ नहीं पसंद आएगी तो वो यकजुट हो जाएंगे? क्या उन्होंने ये बताया है कि कौमें कैसे बनती हैं? ये वहाँ एक और लॉबी काम कर रही है जमात इस्लामी की। आपको पता है उनके लीडर को भी फांसी दी इसने। लोगों ने रिक्वेस्ट की। तो जब कौम निकलती है, देखें बात सुने, जब कौम निकलती है, कौम जब शऊर आता है तो फिर कौमें बाहर निकलती हैं अपना हक लेने के लिए, फिर कौमें बाहर निकलती हैं। अब उनको शऊर है, किस तरह आया, नौजवान नस्ल जो उस दौर की जवान होकर बाहर आई है, अब 20-20, 22 साल, 24, देखें आज मैं देख रहा था, खुद देख रहा था, 24 साल, 25 साल, 28 साल से ज़्यादा उम्र के लड़के ही नहीं थे। तो वो तो कौम आएगी, निकलेगी, उभारेगी, निकलेगी, उभरेगी और वो जज्बात अपने लेके बाहर निकलेंगे, अपना हक मांगने के लिए निकलेंगे। अच्छा, तो उन्होंने बता दिया ना कि हम पावरफुल कौम है। ये अब साबित हो गया है कि वो हैं, तो आज वो भागने पे मजबूर हो गया है। अब आप मेरी अपनी बहन को लेकर भागी है। सुन ले, मैंने जो बातें की हैं वो साबित कर रही हैं कि वो इंडिया की लॉबी पे काम कर रही थी। इंडिया की अभी इंडिया का जिक्र नहीं हो रहा ना, उनका तो जो कोटा सिस्टम के वो खिलाफ थे। सुन ले, कोटा सिस्टम तो उनको जब मिलेगा ना, जब वो कोई अभी नारे ही कोटा सिस्टम के खिलाफ लग रहे। आर्मी वाले ने वो जो उनका जनरल टेक ओवर हुआ है वहाँ, और वो सारी सियासी जमातों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उसने उनसे राय ली है, तो राय आई है जी आप अभी टेक ओवर करें, उसके बाद आप इलेक्शन अनाउंस करें, जो आएगी एक सीधी पार्टी उसे दे दें। अच्छा, आपको लगता है कि शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश तरक्की करेगा? देखिए बात सुने, पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की बांग्लादेश में अभी भी है। अच्छा। कराची का तमाम सरमायादार वहाँ भाग रहा है। हाँ। पाकिस्तान का तमाम सरमायादार बांग्लादेश चला गया है। अच्छा। इधर से जितने लोग बड़े बड़े सरमायादार हैं, पैसे वाले लोग हैं, फैक्ट्री ऑनर्स हैं, जितने भी सब बांग्लादेश जा रहे हैं, श्रीलंका जा रहे हैं। इधर क्यों नहीं कारोबार चल रहा? वजह, जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी इधर, उतनी देर तक